नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम भूगोल के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते। दोस्तों, आपको बताना है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम आर्द्रता। दोस्तों, रेगिस्तान में कम आर्द्रता के कारण बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा कम आर्द्रता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। आपको बताना है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, वायुमंडल में बादलों के तैरने का प्रमुख कारण उसका घनत्व होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, घनत्व। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है। दोस्तों, आपको बताना है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, ऑप्शन सी, अटाकामा विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को पच्छा कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। किन स्तरों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, आपको इसका ऑप्शन बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडलों को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है, जिसमें बहिर्मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल भी शामिल है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्षोभमंडल की ऊंचाई कहाँ पर सर्वाधिक होती है। दोस्तों, आपको बताना है कि क्षोभमंडल की ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ पर होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि क्षोभमंडल की सर्वाधिक ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सर्वाधिक होती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषुवत वृत्त। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है। दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। दोस्तों, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ डैश जाती है। दोस्तों, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाने पर जल वाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, आपको बताना है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाने पर जल वाष्प की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम होती जाती है। दोस्तों, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जल वाष्प की मात्रा कम होती जाती है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। दोस्तों, आपको बताना है कि कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 किलोमीटर। दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। दोस्तों, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए
अपारदर्शी है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। दोस्तों आपको बताना है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापारिक पवनें। दोस्तों उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी। दोस्तों क्षोभ मंडल को वायुमंडल परत की मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयनमंडल। दोस्तों आयनमंडल के द्वारा पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी आयनमंडल। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है। आपको बताना है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समता मंडल। दोस्तों ओजोन परत समता मंडल में पाई जाती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है। दोस्तों आपको बताना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। दोस्तों आपको बताना है कि भूकंप में धरातलीय तरंगें कौन सी होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल तरंगें। दोस्तों भूकंप में धरातलीय तरंगें एल तरंगें होती हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है एल तरंगें। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। आपको बताना है कि शांत पेटी कौन सी रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। दोस्तों शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। दोस्तों आपको बताना है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंडाकार। दोस्तों चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण वायुमंडलीय परत कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। दोस्तों आपको बताना है कि मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। दोस्तों क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन की क्रिया होती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 23 दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं वह पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयनमंडल। दोस्तों आयनमंडल से दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की सतह पर वापस परावर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए आयनमंडल। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारे संचार उपग्रह होते हैं वह वायुमंडल की कौन सी परत में पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन सी आयनमंडल। दोस्तों आयनमंडल में संचार उपग्रह उपस्थित होते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सामान्य वायुदाब पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सागर तल पर। दोस्तों सामान्य वायुदाब सागर तल पर पाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 26, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मासिनराम। दोस्तों मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जो कि भारत के मेघालय राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा मासिनराम। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 27, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। दोस्तों आपको बताना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभमंडल। दोस्तों क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य की परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सी गैस करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन। दोस्तों ओजोन सूर्य की तीव्र किरणों या परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 29, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। दोस्तों आपको बताना है कि वायुमंडल की किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभमंडल। दोस्तों क्षोभमंडल में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभमंडल। चलते हैं अपने इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन नंबर 30। दोस्तों वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटने का आधार क्या है। दोस्तों वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटने का क्या आधार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान। दोस्तों वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटने का प्रमुख आधार तापमान है। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी जीएस से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।